बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने भी अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार की आबकारी नीति पर प्रश्न उठाए। वहीं सौरभ भारद्वाज अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है केंद्र सरकार करेगी और ये आपके सामने है। और मैं एक बात और बता दूं, इस तरीके के अभी और बहुत सारे मामले जो हैं केंद्र सरकार निकालेगी। सारे के सारे अफसरों को केंद्र सरकार ने इस काम पे लगाया है। कहीं से भी कुछ भी ढूंढो। बोला है अभी आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है अभी, अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। और सिंगापुर, वहां पर क्या सिंगापुर जाके भी खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से पंजाब में करवाई है। जब कोविड के समय जब राशन की जरूरत थी तो कितने माइग्रेंट लेबर्स को दिल्ली से बाहर भगाया गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी तो राजनीति करी। उस वक्त पे ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी और उस समय भी इनको पैसे कमाने की पड़ी थी जब देश को एक इंसानियत की जरूरत थी। तो ये आम आदमी पार्टी अब हटा के नाम अब ठेकेदार की सरकार कर देनी चाहिए, क्योंकि ठेके वालों की तो सरकार है ये। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए। नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें। एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है कि जहाँ पर दिल्ली की कोई इनको चिंता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, खालिस्तानियों की एंट्री करानी है। और अपना जो मॉडल है, कभी एक बार सवाल उनसे भी पूछिए कि मॉडल क्या है दिल्ली में। एक नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, नया कॉलेज नहीं, एक जन रसोई नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं। तो मॉडल क्या बताना चाहते हैं वहाँ पर? स्कूल की हालत जाके देखिए आप, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जाके देखिए आप। तो सिंगापुर सिर्फ अपनी इमेज फिर से सुधारना चाहते हैं, फिर विज्ञापन देंगे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाएंगे कि जी मैं सिंगापुर गया, मैंने दिल्ली का मॉडल बताया वहाँ पर। सच्ची दिल्ली का मॉडल एक ही है कि ठेकों की सरकार है।